मैं ये पूछना चाहता हूँ श्री राम जी को, जो कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनको कोई हवा में उड़ाने की बात करेगा और उस पर विचार करनी चाहिए पार्टी में? ये हिंदू धर्म के हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मंदिर बनाना है भाई साहब, आप मेरे जमीन में बना लीजिए। हम अपना जमीन दे रहे, आप मेरी जमीन में मंदिर बना लीजिए। याद रखो स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी हम अल्पसंख्यक नहीं हुए हैं, हम बहुसंख्यक में हैं। तुमको जवाब देने का काम निश्चित रूप से काम करेंगे। जब तक मलाई था तब तक तो खाए, तब तक भाजपा अच्छी थी। मलाई नहीं मिल रहा है तो खराब हो गया, अब चले गए समाजवादी पार्टी में। अब वहाँ भी खाएंगे, उसके बाद वहाँ भी कमी निकल जाएगा, दूसरी जगह आ जाएंगे। पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए। इसके ऊपर मैं बाबा योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके ऊपर FIR दर्ज हो और इसके ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम करे। के घर पे बुलडोजर गिरवा देना चाहिए, उनके ऊपर FIR भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म पे ठेस पहुंचा है। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऐसे सनातन विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं तो वही सनातन इनको 2027 में बहुत धूल चटाने का काम करेगी। और ऐसे व्यक्ति को जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट रहे हैं कि जय श्री राम उड़ जाएंगे, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को इस प्रकार की। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। उत्तर प्रदेश में आए दिन जो धार्मिक बयानबाजी है वो लगातार जो सियासी पारा है वो लगातार गर्म करती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले जहां एक तरफ रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, वो बयान थमा ही नहीं और उस पर जो राजनीतिक बयानबाजी अभी पूरी तरीके से थमी नहीं थी कि उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही एक और नारा दे दिया है कि मिले मुलायम काशी राम। उसके आगे उस पूरे नारे को हम नहीं बताएंगे, हम अपने वीडियो में दिखाएंगे क्या पूरा नारा था। और ये नारा 1993 में भी एक बार दिया गया था और इसी नारे को स्वामी प्रसाद मौर्य जीवंत कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं फरिंदा में मौजूद, हम लोग महाराजगंज जिले का ये फरिंदा नामक क्षेत्र है। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार से धार्मिक बयानबाजी होती है उस पर लोग क्या सोचते हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या फिर इसके पीछे की क्या वजह होती है, इसको समझने का प्रयास कुछ लोगों से हम करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम जायसवाल है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट रहे हैं कि जय श्री राम उड़ जाएंगे, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को इस प्रकार की बयानबाजी के साथ हिंदुओं की जनभावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी तो उनके पार्टी को अभी 2022 के चुनाव में जवाब देने का काम यही सनातन धर्मियों ने किया है। निश्चित रूप से 2027 में भी इनकी पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जब से वो सपा में आए हैं लगातार धार्मिक बयानबाजी देते रहते हैं, तो क्या लगता है सपा को उस पर रोक लगानी चाहिए या समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करती है? और आगामी चुनाव में कितना फ़ायदा या नुकसान होने वाला है इस प्रकार के बयानों से? 6 दिसंबर 1992 बाबरी विध्वंस के साथ खादिम अब्बास ने इस नारे को शुरू किया था। लेकिन तब मैं एक बात कहना चाहूँगा, तब दौर कुछ और था, अब दौर कुछ और है। तब तुम कुछ और थे, अब तुम कुछ और हो। तो याद रखो स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी हम अल्पसंख्यक नहीं हुए हैं, हम बहुसंख्यक में हैं। तुमको जवाब देने का काम निश्चित रूप से काम करेंगे। और इस प्रकार से तुम्हारी राजनीति, जो तुम इस प्रकार की गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हो, वह नहीं चलने वाला उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से यही जनता 27 में भी तुमको जवाब देने का काम करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, आप सुने हैं वो बयान? जी, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार के बयान जो है लगातार आ जाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म के नाते ये सबको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि अगर हमारे देवी देवताओं पे कोई आवाज़ उठाएगा, गलत तरीके का बयानबाजी करेगा, तो हिंदू धर्म के जितने भी सनातन धर्म है ठेस पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे हिंदू धर्म चुप नहीं बैठेंगे, इस पे आवाज़ उठाएंगे और जो बयानबाजी किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, इस पे उनके घर पे बुलडोजर गिरवा देना चाहिए, उनके ऊपर FIR भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म पे ठेस पहुंचा है। ठेस पहुंचा है।
अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं तो अखिलेश यादव खिलखिला के हंसते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल गलत है। अगर वो हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचेंगे तो उनको हिंदू धर्म में रहने का कोई वो नहीं है। वो खुद हिंदू अगर वो हैं तो अगर प्रभु श्री राम जो हैं उनके खिलाफ वो कैसे सुन सकते हैं? अगर एक सच्चा हिंदू है तो कैसे सुन सकता है वो प्रभु श्री राम के खिलाफ? मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे। क्या नाम है आपका? मौजम अली हमारा नाम है। इस बयान पे क्या आप कहेंगे? जब चुनाव नज़दीक आता है, समाजवादी पार्टी के एक बहुचर्चित नेता हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और हर बार वो धर्म को लेकर बयान दे देते हैं और सियासी पारा गर्म कर देते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो व्यक्तिगत उनका बयान है, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बाकी ये इस पर जो भी उच्च पदों पे बैठे हैं, जो भी धर्म के गुरु हैं, वो इस पर विचार करेंगे, पार्टी इस पर विचार करेगी। समाजवादी पार्टी से हैं? जी, हम समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। कौन उच्च पद पे कौन विचार करेगा बताइए? उच्च पदों से तात्पर्य हमारा ये है कि जो भी ये एक जो है इसको धर्म के नज़र से जो भी इन बयानबाजी, व्यक्तिगत बयानबाजी है, इसका हम पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करते हैं। परंतु अगर ऐसी कुछ लाइनें हैं तो इस पे हम सबको विचार करना चाहिए। स्त्री का, शूद्र का, पिछड़ों का, दलितों का, सबका सम्मान, सबका विकास होना चाहिए। स्त्री, पुरुष, शूद्र, दलित ये सब चल रहा था, लेकिन उन्होंने रामचंद्र जी को लेकर ही बयान दे दिया। आप कह रहे हैं जो उच्च पदों पे हैं उनको विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी से अगर आप जुड़े हैं तो आपको बता दें कि सपा में उच्च पद पे अखिलेश यादव ही होते हैं और कोई होता नहीं है। और वही अखिलेश यादव उस बयानबाजी के दौरान, उस भाषण के दौरान बड़े खिलखिलाते हुए, हंसते हुए दिखाई देते हैं। इस पे क्या कहेंगे? इस पर मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उतना बड़ा तो नेता नहीं हूँ, परंतु जो मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो धर्म की, हिंदुत्व एजेंडे की राजनीति है वो बिल्कुल भी इस बारी चलने वाली नहीं है। और एक तरफा राजनीति, बीजेपी की राजनीति नहीं चलने वाली है, लेकिन ये किस हद तक सही है जो उन्होंने बोला है मौर्य जी ने? उनका व्यक्तिगत विचार है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं खुद को इतना काबिल नहीं समझता हूं कि मैं किसी धर्म पे अपनी कुछ भी टिप्पणी करूं या फिर आपत्तिजनक कुछ भी बात कहूं, या फिर किसी ने अगर किसी भी पार्टी, किसी विशेष ने, किसी नेता ने अगर कुछ बोला तो उस पर मैं काउंटर करूं, उसने मैं खुद को योग्य नहीं समझता हूँ। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि ये खुद को उतने बड़े नेता नहीं, हालांकि समाजवादी पार्टी से हैं, और इनका ये कहना है कि जो सबसे बड़े नेता उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, लेकिन वही सबसे बड़े नेता उस दौरान हंसते हुए दिखाई देते हैं। क्या इस प्रकार की बयानबाजी की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऐसे सनातन विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं तो वही सनातन इनको 2027 में बहुत धूल चटाने का काम करेगी, और ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए। इसके ऊपर मैं बाबा योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके ऊपर FIR दर्ज हो और इसके ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम करे। कहना चाहता हूँ कि अभी जो भाई साहब ने कहा कि उन्हें पार्टी विचार करनी चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ श्री राम जी को, जो कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनको कोई हवा में उड़ाने की बात करेगा और उस पर विचार करनी चाहिए पार्टी में? ये हिंदू धर्म के हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अखिलेश यादव जी हिंदू हैं या खुद सनातन विरोधी हैं? कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं? मैं उससे खुद पूछना चाहता हूँ। तो अपने आप को शूद्र कहते हैं हम शूद्र हैं तो क्या श्री राम जी को ऐसे टिप्पणी करने वाले पे हंसते हैं? उनको ऐसे आदमी को पार्टी से निकालना चाहिए। तब अगर समाजवादी पार्टी उनको अगर अध्यक्ष मानती है तो उनको इसके स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज़ उनको खुद चुप कराना चाहिए कि ये भगवान के खिलाफ आप मत बोलिए। और जो इन भाई साहब ने बोला कि विचार करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस बात का विचार? भगवान को आप अपमान करें, पूरा खानदान उनका खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन भगवान को कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। उन्हीं से सब लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, सब जितने लोग खड़े हैं सब लोग हैं यहाँ। चलिए, ये कह रहे हैं कि कोई विचार नहीं करना चाहिए, भगवान पे सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी बयानबाजी किया है तो निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है किसी धर्म, जाति विशेष के ऊपर इस प्रकार की कुछ भी टिप्पणी की जाए। परंतु हमारा मेन मुद्दा जो होना चाहिए, ये जो धर्म की एक राजनीति, जो एकदम पूरा माहौल एकदम आप देख सकते हैं, 24 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत भारतीय जनता पार्टी को अब लगातार घेर रहे हैं। हालांकि ठीक है, बीजेपी का विषय रहता तो हम मानते, लेकिन यहाँ आप खुद घिरे हैं, उस पर नहीं जवाब दे पा रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बयान दे रहे हैं, धार्मिक बयान दे रहे हैं जिस पर धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है, कहीं न कहीं एक जाति विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोगों के अंदर
इस बयान से कहीं कहीं समस्या हो सकती है, उस पर आप नहीं कुछ बता पा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो इस पर विचार करना चाहिए, इनके खिलाफ जो भी होनी चाहिए ये मामले इसको करनी चाहिए। हम इसका नीचे क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं इन भाई साहब का बात सुना, इन्होंने सपा के नेता के नाते यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं अपने पार्टी के जयचंद हैं? बता दीजिए। कहा गया है, देखिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के जयचंद हैं? क्योंकि वो जब से आए हैं चुनाव में तो कुछ खास असर नहीं दिखा पाए, उल्टा फ्री में एमएलसी भी बन गए, लेकिन लगातार बयानबाजी देते हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि उनका ये व्यक्तिगत विचार है। ये जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं जयचंद है कि नहीं पार्टी? जयचंद है कि नहीं है ये इस पे बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, परंतु हम ये जो राजनीति है, आज हम मूल मुद्दे से हमको बिल्कुल भटकाया जा रहा है। यहाँ पे चर्चा का विषय जो है, क्या हम चर्चा किस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं? हमें नौजवान पे, किसान पे, रोजगार पे हमको बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, नौजवान पे, किसान पे, रोजगार पे, हर विषय पे बात करता हूँ, सर्च करके देख लीजिएगा। लेकिन ये भी विषय जरूरी है जहाँ किसी जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों के लिए टिप्पणी हो रही है, और लगातार चुनाव से ठीक पहले कहीं कहीं इस प्रकार के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, इस पर भी चर्चा जरूरी है। जी, निश्चित रूप से इस पे चर्चा जरूरी है, इस पे चर्चा की जा रही है, परंतु हमको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो ये 24 के चुनाव के नाते से जो एकदम धार्मिक उन्माद एकदम पूरा माहौल बनाया जा रहा है, इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। आप मंदिर की जो मस्जिद की राजनीति है, इससे देश को, धर्म से देश को मैं ऊपर देखता हूँ हमेशा। आपको मंदिर बनाना है भाई साहब, आपको मेरे ज़मीन में बना लीजिए, हम अपना ज़मींदार, आप मेरे ज़मीन में मंदिर बना लीजिए, पर आप ये बताइए कि आज यूथ रोड पे है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, आज महंगाई चरम पे है, पेट्रोल की कीमत, तेल, राशन के क्या महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, इस पे आप बात ही नहीं करते। इस पे आपका क्या प्लान है? आज बेरोजगारी सीमा कहाँ पे है? आप इस पर भी जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि चलिए एक मिनट इधर आ जाइए, कि धार्मिक बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन कहीं कहीं जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन पर भी राजनीति होनी चाहिए। 36 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में कराए जा रहे हैं। क्या भाई साहब बता सकते हैं किस लिए हो रहा है? 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को मिलने जा रही है। क्या यह विकास और शिक्षा, अभी शिक्षा के एनसीईआरटी लागू कर दी गई नए शिक्षा नीति में, आप बताइए क्या विकास नहीं हो रहा है? स्कूलों में आरटी जो आपके यहाँ होता था, राइट टू एजुकेशन, वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं था। 2009 से यहाँ पर लागू है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नहीं, आज 25% रिजर्वेशन सीटें पुअर फैमिलीज के लिए उनको मिल रहा है। आपका इकोनॉमिक्स पे पूरी दुनिया में भारत 6वें स्थान पे पहुंच जाता है। क्या यह विकास नहीं है? और मैं बात करना चाहूँगा, अभी बात हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम पर टिप्पणी करने का काम किया, तो वह सनातन धर्म होने के लिए चोला पहन कर, सनातन धर्म में का पहनकर वह किसी और का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो तो कहते हैं कि हम सनातनी नहीं हैं, हम नहीं मानते हैं धर्म को। माने नहीं तो ही सही है, क्योंकि कहा गया है युद्धों में कभी हारे नहीं, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जयचंदों से। तो जयचंदों से, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब ने बताया कि इतने करोड़ का इन्वेस्ट हो रहा है, इतने करोड़ का 6 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 14 से लेकर के अब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बता दीजिए 15 लाख रुपया आ गया भैया आपके अकाउंट में, 15 पुराना बात हो गया इस पर, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं जीत नहीं पा रहे हैं, क्या ये क्यों हो जा रहा है? ये 6 साल से बता दे युवाओं को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया, हमको बता दे। आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? फिर भी ये इन बातों को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? हमारा वोट प्रतिशत पिछले विधानसभा, आपको एक मिनट मैं रोकूंगा आपको, अगर आप समाजवादी पार्टी से हैं तो इन मुद्दों को लेकर जनता में जाना चाहिए, जनता को समझाना चाहिए। तो उल्टा इस प्रकार के नारा दे रहे हैं, धार्मिक नारे बुलंद कर रहे हैं, ये किस हद तक ठीक है? बिल्कुल निश्चित रूप से हम जनता के बीच में निरंतर जा रहे हैं और इन मुद्दों को उठा रहे हैं, और पिछली विधानसभा चुनाव से हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, और निश्चित रूप से हम लोकसभा चुनाव नज़दीक है, विकास के नाम पे, नौजवानों के नाम पे, किसान के नाम पे और देश के उन्नति और विकास के नाम पे धर्म जात से ऊपर उठ करके लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। और चलिए धन्यवाद। कुछ और लोग हैं चूंकि, और तमाम लोग जुटे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र दुबे। एक बयान, जिस बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आप उस बयान को सुने हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी। हाँ, उन्हीं को लेकर एक बयान उन्होंने बयान दे रहे हैं, जो 1993 में एक बार जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तब बयान चला था, वही बयान फिर से दोहराया जा रहा है कि मिले मुलायम काशीराम। उसके आगे भी आप उस बयान को सुने ही होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप?
इस प्रकार के बयानबाजी क्या सही है? नहीं सही है। कोई तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई मतलब समझिए अस्तित्व नहीं है। वो तो यहाँ आते हैं वहाँ जाते हैं, माने बिन पेनी की लोटा की तरह। जब तक मलाई था तब तक तो खाए, तब तक भाजपा अच्छी थी। मलाई नहीं मिल रहा है तो खराब हो गया, अब चले गए समाजवादी पार्टी में। अब वहाँ भी खाएंगे, उसके बाद वहाँ भी कमी निकल जाएगा, दूसरे जगह आ जाएंगे। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता, इतने समझदार नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो क्यों नहीं समझा पाते हैं इस प्रकार के लोगों को? कैसे बोले हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? अरे भाई बड़े नेता हैं, मौर्य जी छोटे नेता हैं, उनसे भाई समझाते तब उनका हिम्मत नहीं रहता बोलने के लिए, इस तरीके से बात करने के लिए। बढ़ावा देते हैं क्या अखिलेश यादव? देते ही होंगे तभी ना वो बोल रहे हैं। अगर वो चाहें तो उनकी हिम्मत है बोलने की, नहीं बोल पाते ना, लेकिन बोल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे क्या हैं। लगता है ये सब बयानबाजी जो मौर्य जी लगातार आए दिन धार्मिक बयानबाजी करते रहते हैं, ये चुनाव को मद्देनजर रख के करते हैं, चुनाव से ठीक पहले कुछ एक चर्चा में आने के लिए करते हैं, या फिर कोई और वजह आपको दिख रही है? केवल चर्चा में आने के लिए, और खाली वो सपा को डुबा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, बस यही समझ लीजिए। इससे कोई लाभ होगा उनको? कुछ नहीं, वो नुकसान कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। आ जाए, क्या नाम है आपका? सुनील त्रिपाठी। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान दिए हैं कि मिले मुलायम कांसीराम, वो आपने सुना है बयान? और प्रभु राम को लेकर आपत्तिजनक बयान वो दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो गलत बोल रहे हैं, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। गलत बोले? किसी पार्टी से हैं कि आप किसी पार्टी से हैं? नहीं, कोई पार्टी नहीं हमारा है। तो देखिए, किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं, सामान्य लोग हैं। हमने उनसे समझने का प्रयास किया कि क्या इस प्रकार की जो बयानबाजी लगातार उत्तर प्रदेश में चलती है, और खास करके जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से वो लगातार धार्मिक बयानबाजी करते रहते हैं। जब चुनाव नज़दीक आती है तो मुख्य रूप से ये धार्मिक बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इस पर लोगों की क्या राय है हमने समझने का प्रयास किया, और अधिकांश लोगों ने इस प्रकार के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सवाल उठाए और कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहने का एक मुद्दा है, एक कारण है कि किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में बने रहे हैं।